पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले को 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उन पर हमला करने वाला शख्स ढेर कर दिया गया। उसकी पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई, जो कि पेंसिल्वेनिया के ही बेथल का रहने वाला था। आखिर 20 साल का क्रुक्स डोनाल्ड को क्यों मारना चाहता था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद से ही एक बार फिर अमेरिका में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी कई अमेरिकी प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट कैंडिडेट इस तरह के हमलों का शिकार हो चुके हैं। पहला नाम आता है अब्राहम लिंकन का। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सिर में गोली मारी गई थी। अगले दिन ही अब्राहम लिंकन की मौत हो गई थी। उनकी हत्या की गई थी क्योंकि उन्होंने अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था। दूसरा नाम है जेम्स गारफील्ड का। 2 जुलाई 1881 को हमलावर ने अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति को गोली मारी। 4 महीने तक उनका इलाज चला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 19 सितंबर को उनका निधन हो गया। तीसरा नाम है विलियम मैकिनले का। नौकरी छूटने से नाराज एक शख्स ने विलियम मैकिनले की जान ले ली थी। वो अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति थे। 6 सितंबर 1901 को एक इवेंट के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। 2 गोलियां उन पर दागी गई थी। 8 दिन बाद 14 सितंबर को उनकी मौत हो गई। उसके बाद नाम आता है जॉन एफ कैनेडी का। कैनेडी की हत्या क्यों की गई, ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है, लेकिन कैनेडी की हत्या जिस तरह से हुई थी, उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। 22 नवंबर 1963 को कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन के साथ एक ओपन कार में जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ भीड़ थी और इसी भीड़ के बीच किसी ने उन पर गोलियां दागी। उनके गर्दन और सिर में एक एक गोली लगी, जिसके बाद कैनेडी वहीं लुढ़क गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और उसके बाद नाम आता है रोनाल्ड रीगन का। 30 मार्च 1981 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन पर 1-2 नहीं बल्कि 6 गोलियां दागी जाती है। वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम के दौरान उन पर यह हमला होता है। हमलावर ने एक हीरोइन को प्रभावित करने के लिए रीगन पर गोलियां दागी थी। 5 गोलियों से तो रीगन बच गए थे, लेकिन 6ठी गोली उनके सीने में जा धंसी थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया, गोली निकाल ली गई और रीगन की जान बचा ली गई। लेकिन बीते कुछ सालों में अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था की मिसाल दुनिया भर में दी जा रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद ये बहस एक बार फिर छिड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला क्यों हुआ, ये सवाल अब बहुत ज्यादा उलझ गया है, क्योंकि हमलावर मारा गया है। हमलावर ने ये हमला क्यों किया, क्या किसी के कहने पर किया, ये तमाम सवाल फिलहाल अनसुलझे हैं।